द बिगेस्ट ब्लंडर मोस्ट ऑफ द डिफेंस एस्पिरेंट्स आर डूइंग राइट नाउ। देखो भैया, हम कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, जैसे हमने एनडीए का सोच रखा है कि सर एनडीए ज्वाइन करना है, हमको ज्वाइन करना है एनडीए, ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो हम क्या सोचते हैं, सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम को देखते हैं कि सिलेबस देखो, एग्ज़ाम पैटर्न देखो, कितनी कट ऑफ जा रही है, उसके बाद पढ़ना शुरू किया, ठीक है। हम क्या देखते हैं, इसका रिटन एग्ज़ाम क्लियर करने का सोचते हैं। पहले एग्ज़ाम तो क्लियर हो, उसके बाद देखेंगे आगे क्या होता है। एग्ज़ाम अगर आपका क्लियर हो गया तो आता है एसएसबी, ठीक है, और यही होता है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, क्योंकि सर आपने शुरू से तो एसएसबी की तैयारी की नहीं, ठीक है। अब आपके पास बचा था 1-2 महीना, और 1-2 महीने में ही आपने जो कुछ भी हो सकता था, इंग्लिश पे काम किया, अपना पर्सनैलिटी पे काम किया, रनिंग शुरू की तभी, तो 1-2 महीने में आप क्या ही तैयारी कर लोगे, ठीक है। तो उससे क्या होता है, एसएसबी में आपका परफॉर्मेंस हो जाता है पुअर, ठीक है, और आप हो जाते हो या तो स्क्रीन आउट हो जाओगे या कॉन्फ्रेंस आउट हो जाओगे, ठीक है। और उसके बाद आता है, अगर आप एसएसबी में भी रिकमेंड हो जाते हो तो आता है हमारा मेडिकल टेस्ट, ठीक है। और जो यहाँ पर आउट होता है ना, सबसे बड़ा दुख तो उसी को होता है, क्योंकि सर वो मेडिकली अनफिट हो जाता है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे कि आप उल्टा देखो, सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम, फिर एसएसबी, फिर मेडिकल ना, सबसे पहले मेडिकल देखना है सर हमको। बेसिक चीज़ें देख लो, नॉक तो नहीं है सर आपको, कैरिंग एल्बो एंगल तो नहीं है, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, इसीआरआ प्लेट्स का टेस्ट आता है ऑनलाइन, आप देख सकते हो, कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है। तो बेसिक चीज़ें अपना क्लियर कर लो कि हाँ यार मेरे को नहीं है, मैं मेडिकली फिट हूँ, ठीक है, वो देख लेना है सबसे पहले हमको। उसके बाद देखना है हमको कि एसएसबी में हमको क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। एसएसबी में नहीं तो आप, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट्स स्क्रीन आउट होते हैं एसएसबी में, ठीक है। आपने रिटन एग्ज़ाम की तैयारी की, बढ़िया मार्क्स ले आए, आप 500+ मार्क्स ले आए, लेकिन आप अगर स्क्रीन आउट हो जाते हो ना तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं रह जाती फिर, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि एसएसबी की प्रिपरेशन पर हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है सर, ठीक है। तो एसएसबी पे इसी वक्त से काम करने लग जाओ। और उसके बाद आता है हमारा एग्ज़ाम, कि सर एग्ज़ाम की तैयारी तो करनी है, बिना एग्ज़ाम निकाले तो हम न एसएसबी दे पाएंगे, न मेडिकल होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है, लेकिन एसएसबी उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको यहीं आना है। मैं कह रहा हूँ कोई भी कैंडिडेट हो वो एनडीए का एग्ज़ाम निकाल सकता है। आप जो भी वीडियो को देख रहे हो, आप निकाल सकते हो एनडीए का एग्ज़ाम आसानी से। केवल आपको 1 साल कड़ी मेहनत करनी है। अगर आपका लेवल 0 भी है तो 1 साल अच्छे से तैयारी करके देखो, पेपर तो आपका 100% निकल ही जाएगा सर, ठीक है। इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। अभी आपको लग रहा होगा मेरे तो 200 नंबर भी नहीं बन रहे, ठीक है, लेकिन आप क्लियर कर लोगे, इतना मुश्किल नहीं है। एग्ज़ाम हर कोई क्लियर कर सकता है, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, बस आपको मेहनत करनी है। लेकिन एसएसबी में क्या है, आपको थोड़ा टाइम और ज़्यादा चाहिए। आप ऐसा नहीं कि 2 महीने का 2 हफ्ते का कोर्स कर लिया और आपको सब कुछ आ जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है। जब तक आप में लीडरशिप स्किल नहीं आएगी, सोशली आप एडेप्टेबल नहीं होगे, फिटनेस अपनी इम्प्रूव नहीं करोगे, करेज स्टेमिना नहीं लाओगे, लाइवलीनेस नहीं होगी आप में, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ पढ़ोगे तो उसमें 14-15 क्वालिटीज़ होती हैं। तो अपने आप को देखो कि कैसे आप उन क्वालिटीज़ को अपने अंदर ले रहे हो, ठीक है, कैसे अपने बिहेवियर में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को ला रहे हो, ठीक है। तो वो सब चीज़ें देखनी होती हैं, और वो आएंगी हमारे डेली रूटीन से। आप डेली क्या क्या काम कर रहे हो, ठीक है। आपकी डेली रूटीन में डिसिप्लिन नहीं है तो आप वहाँ कैसे डिसिप्लिन दिखाओगे, ठीक है।
आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, आप कभी बीएससी करने की सोचते हो, कभी बीए करने की सोचते हो, कभी सोचते हो कि 12th के बाद ड्रॉप ले लूँ, ठीक है। आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है तो आप कैसे एक राइट डिसीजन लोगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमको देखनी होती हैं और इनको डेवलप करने के लिए आपको टाइम चाहिए, आपको समय लगेगा। इसलिए कह रहा हूँ डे 1 ऑफ योर प्रिपरेशन शुड बी टू प्रिपेयर फॉर योर एसएसबी, नॉट फॉर रिटन एग्ज़ाम, ठीक है। जब से भी आप तैयारी करना शुरू कर रहे हो सर, एसएसबी पे सबसे पहले ध्यान देना है। रिटन एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ। आपका अभी क्यों नहीं हो रहा है रिटन एग्ज़ाम क्लियर? क्योंकि आपने 100% मेहनत अपनी नहीं की, आपने अपने जितना आप कर सकते थे उतना नहीं किया, या फिर आपको कम समय मिला हो कि आपने 2-3 महीने में ही आपको लगाओ कि 2-3 महीने मैंने अपनी पूरी मेहनत की, नहीं निकला। हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि आपने 3 ही महीने मेहनत की है और एनडीए का एग्ज़ाम है, ऑल इंडिया लेवल है, तो आपका हो सकता है कि फाउंडेशन उतना स्ट्रांग नहीं हो, तो आपको 6 महीने भी लग सकते हैं, आपको 8 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम क्लियर आपका हो जाएगा। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ अगर आप मेहनत कर रहे हो तो, ठीक है। इसमें बड़ी बात नहीं है, ये मैं बता दूंगा एग्ज़ाम कैसे क्लियर करना है, 5 बार क्लियर किया है मैंने, ठीक है। तो इसकी टेंशन मत लो आप सर। टेंशन किसकी लेनी है? टेंशन नहीं लेनी है, मतलब काम किस पे करना है? असली काम वो एसएसबी पे, यानी कि अपनी पर्सनैलिटी पे। जब तक अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव नहीं करोगे, यहाँ पे गेम चेंज होगा, ठीक है। तो यही बात बतानी थी यार कि रिटन एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप मेहनत कर रहे हो तो, लेकिन एसएसबी हमारा मेन पॉइंट है। एसएसबी में क्या क्या करना होता है हमको, बेसिक सी बातें बता देता हूँ आपको मैं कि आपका जनरल अवेयरनेस अच्छा होना चाहिए, ठीक है। जनरल अवेयरनेस आपका अच्छा होना चाहिए और आपकी फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, फिजिकली आप फिट होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि ओबीज हो आप, ठीक है। रनिंग वगैरह कुछ कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी आपको डेफिनेटली करनी है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अगर आप टीम स्पोर्ट्स, कोई भी टीम स्पोर्ट्स खेलते हो तो आपको प्लस पॉइंट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी लीडरशिप स्किल दिखती है। अगर आप जैसे क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, कोई भी चीज़ खेल रहे हो, तो वहाँ पर आपकी बहुत सारी स्किल्स दिखती हैं, बहुत सारी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ दिखती हैं, ठीक है। तो टीम स्पोर्ट्स खेलना शुरू करो हो सके तो। और इसके अलावा मेन चीज़ें यही हैं, और एक और है जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। ये तो हर जगह काम आने वाली है आपको। कम्युनिकेशन स्किल पे जिस दिन भी काम नहीं किया समझ लो वो दिन बेकार, ठीक है। तो डेली इसको अपने लाइफ में अप्लाई करो, तभी जाके हमारा जो सपना है आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करने का वो सच हो पाएगा। नहीं तो ऐसे ही मेरी तरह बीच में अटक जाओगे हाथ खाली रहेंगे लास्ट में, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ एसएसबी पे हमको ध्यान देना है। चलो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिख देना, उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। जय हिंद।